बहुत सारे श्लोक हैं जिनका पूरा चिंतन संभवतः देना बहुत कठिन है। थोड़ा आगे बढ़कर एक श्लोक की चर्चा करेंगे। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तो पचाम्यन्नम चतुर्विधम। एक बहुत बड़ा काम भगवान हमारा कर रहे हैं। यदि भगवान हमारे भीतर, पेट के भीतर, उदर के भीतर वैश्वानर के बीच में के रूप में विराजमान न हो तो भोजन हजम नहीं होगा। जो आप जैसी रोटी खाते हैं वैसी ही आपको निर्गत हो जाएगी। जिन लोगों की पाचन शक्ति कम हो जाती है, अच्छे वैद्य कहते हैं तुम्हारा वैश्वानर कुछ शांत हुआ है। इसलिए भगवान कहते हैं धरती में से तुम्हें भोजन के पदार्थ मैंने दिए और उन पदार्थों को पचाने के लिए तुम्हारी एक नौकरी करने के लिए और मैं तुम्हारे भीतर बैठ गया। और वो काम परमात्मा करते हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा जठराग्नि बन जाते हैं। पेट के भीतर एक अग्नि होती है, समुद्र के भीतर एक अग्नि होती है, चूल्हे के भीतर एक अग्नि होती है, बॉयलर में एक अग्नि होती है, लाइटर में एक अग्नि होती है। ये अग्नि के भिन्न भिन्न प्रकार परमात्मा कहता है प्रत्येक जीव के भीतर, कीट से लेकर और मानव पर्यंत सबके भीतर बैठकर अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। मानवों के, जीवों के, जितने जीव हैं उनके देह में आश्रित होकर भीतर बैठकर मैं वैश्वानर बन जाता हूं। और फिर प्राण और प्राणापान समायुक्त, प्राण और अपान से समायुक्त होकर दोनों विधियों के द्वारा पचाम्यन्नम चतुर्विधम, मैं मानव के भीतर के अन्न को पचाता हूं। परमात्मा की उपासना करनी हो तो इतना ही मात्र पर्याप्त है। वो बहुत सुंदर है, बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, तो हम सब लोग भक्त लोग विचार करते हैं। लेकिन किसी नास्तिक से भी यह कहा जा सकता है कि परमात्मा को मत मानो, पर तुम्हारे उदर में जठराग्नि बनकर, वैश्वानर बनकर तुम्हारे भोजन को ठीक से पचाकर उसमें से पंच धातुओं का निर्माण करने का जो काम कर रहा है, जिसे तुम स्वीकार नहीं करते फिर भी वो कर रहा है, क्या तुम इतने अनफेथफुल होना चाहते हो? क्या तुम इतने अकृतज्ञ होना चाहते हो? अरे केवल एकमात्र यदि ये विचार आ जाए कि मेरे किए हुए भोजन को पचाकर मेरे शरीर में रस प्रदान करने का काम जो कर रहा है वही परमात्मा है, यदि इस व्याख्या को भी यदि समाज में दे सकें तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं अभी आपको और भी कुछ कहता, लेकिन आप जानते हैं कि मैं तो बहुत ही घड़ी का पाबंद आदमी हूं। मैंने महात्मा गांधी जी के जीवन से और पश्चिमी यात्राओं से केवल समय पालन की बात बहुत सीखी है। कल हम लोग गीता का 15वां अध्याय पूरा पाठ करेंगे, एक दो श्लोकों की व्याख्या करेंगे। जो शेष रह गए फिर कभी भगवान की इच्छा होगी, वचन कुछ देते नहीं, कभी मिलना होगा, स्मरण रहा तो फिर उसी श्लोक से आगे प्रारंभ कर देंगे। हमारे यहां शास्त्रों का अर्थ होता है, शास्त्रों की इति नहीं होती। और हम सब लोग इति पर विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग जन्मांतरवादी लोग हैं, इसलिए हमारी यात्रा तो निरंतर चलती रहती है। और निरंतर चलने वाली यात्रा में हम परमात्मा का आश्रय चाहते हैं। आज छोटी दूसरी प्रार्थना करेंगे। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तो देखते न रहना, झट आके बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक, यह बात अगर सच है सच करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। शंकर भगवान की
रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, जगदम्बे माता की, पवन सुत हनुमान की, भगवान महावीर की, गुरु नानक देव महाराज की, सब संतों की, भारत माता की, सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।